प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक LNMS कॉलेज वीरपुर सुपौल, BNMU मधेपुरा। पिछले दिनों हमने किरातार्जुनीयम के 20 श्लोकों तक बताया था, जिसमें आप लोगों ने सुना था कि वनेचर किस तरह से गुप्तचरी करके दुर्योधन के सारे क्रियाकलापों का विवरण युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और फिर 21वें श्लोक में महाकवि भारवी कहते हैं, वनेचर के मुख से ही, नो तेन सज्जं क्वचिद्युक्तं धनुः कृतं नो वा कोपविजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नाराधिपैः माल्यमिवास्य शासनम्। नो तेन सज्जं, तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। तो उस दुर्योधन के द्वारा इस समय उस दुर्योधन के द्वारा कभी न तो किसी को दबाने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर ताना गया, धनुष चढ़ाया गया, और न किसी के प्रति क्रुद्ध होने पर उसके मुख में क्रोध का विकार ही आया। फिर भी केवल उसके गुणों पर मुग्ध हुए राजा लोग माला की तरह उसके शासन को शिरोधार्य करते हैं। तेन, उसके द्वारा, क्वचित, कभी भी, उद्यतम, ऊपर नहीं किया गया, नो उद्यतम, ऊपर नहीं किया गया, धनु, धनुष को, सज्जंग, प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाकर ऊपर नहीं किया गया। कृतम न वा कोप विजिह्म मानना, कृतम माने किया गया, वा माने या, कोप विजिह्म गुस्सा से टेढ़ा, आननम माने मुख को, गुस्सा से अपने मुख को कभी टेढ़ा भी नहीं किया गया। गुणानुरागिन, उसके गुण के अनुराग से, प्रेम से, शिरोभिरुह्यते, शिरों के ऊपर शिरोधार्य करते, नराधिपय, राजाओं के द्वारा, माल्यमिव अस्य, माल्यम इव अस्य, माला की तरह इसके द्वारा, इसके शासन को, शासनम, अस्य शासनम, माला की तरह इसके शासन को राजाओं के द्वारा शिरोधार्य किया जाता है, उसके गुण के अनुराग से, न कि भय से। ऐसा वनेचर कह रहा है दुर्योधन के बारे में। फिर 22वें श्लोक में कहता है, नो यौ राज्ये नव यौनोद्धतं निधाय दुःशासनम इद्ध शासनः मखेस्व खिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनौति हव्येन हिरण्यरेतसम्। अब इसमें कह रहा है वनेचर कि युधिष्ठिर, दुर्योधन नव यौवन से उद्धत, नई जवानी से जो उद्धत है, कौन? तो दुशासन। उस दुशासन को यौवराज्य, युवराज के कर्म में निधाय, नियुक्त कर,
नियुक्त करके इस तरह से प्रसिद्ध हुए दुर्योधन ने पंडित पुरोहित के अनुमति से, अनुमतः पुरोधसा, पुरोहितों की अनुमति से, आज्ञानुसार निरंतर यज्ञों में आहुति देता हुआ, मखेसु, मख माने होता है यज्ञ, तो मखेसु यज्ञों में, हव्येन हवन आदि से, हिरण्य रेतसम अग्नि देवता को, तो हवन आदि से अग्नि देवता को यानी देवताओं को खुश करने की चेष्टा कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है दुर्योधन, ऐसा वनेचर कहता है। यानी अपना शासन का सारा भार दुशासन पर छोड़कर, और दुशासन है कैसा, तो दुशासन है नई जवानी के नशे में उद्धत। तो यह कहने की चेष्टा कर रहा है वनेचर कि दुर्योधन तो अपने हवन में लगा हुआ है, यज्ञ में, लेकिन दुशासन पर शासन का भार छोड़ता है तो वह तो उद्धत है, वह ठीक से शासन नहीं करेगा। इस तरह से युधिष्ठिर को वह कह रहा है। फिर 23वें श्लोक में कहता है, प्रलीन भूपालमपि अस्थिरायति। भूपाल बने राजा हुआ, राजा लोग भी क्या होते हैं, तब प्रलीन हो जाते हैं। मतलब क्या, संपूर्ण राजा लोग जो है उसके बस में, दुर्योधन के बस में लीन हुआ है, मतलब बस में है। और क्या, तो अस्थिरायति, अस्थिर हो, अस्थिरायति मतलब निश्चित है भविष्य, जिसमें ऐसे सभी राजा लोग अपने भविष्य को निश्चित मानता है दुर्योधन के हाथों। तो संपूर्ण राजाओं की बस में करके अपना भविष्य निश्चित कर लेने पर, सभी राजाओं को अपने बस में करके अपना भविष्य निश्चित कर लेने पर, और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने पर, प्रशासत मतलब प्रशासन करते हुए, वारिधि मंडलं भुवः, पृथ्वी तल के समुद्र तक, यानी समुद्र तक के पृथ्वी तल पर शासन करने वाला वह। दुर्योधन तुमसे यानी आपसे, युधिष्ठिर को कह रहा है वनेचर कि तुमसे आने वाली विपत्तियों से घबराया सा रहता है। त्वत एष्यति, त्वत मतलब तुमसे, और फिर एष्यति है मतलब आने वाली भीयः आपत्ति से, भय से वह चिंतित रहता है। चिंतयति मतलब चिंतित रहता है, घबराया सा रहता है, क्योंकि ठीक ही कहा गया है कि बलवानों के साथ विरोध करने का परिणाम दुखकर ही होता है। दुरंता बलवत विरोधिता, दुरंता का अर्थ होता है दुष्कर है, कठिन है, दुख देने वाला है। अब बलवत विरोधिता, बलवत मतलब बलवान से, विरोधिता मतलब विरोध होना, अधिक बलवान से विरोध होना क्या है, दुष्कर है। तो वनेचर कहता है कि आप पांडव लोग तो अधिक बलवान हैं, तो आपसे विरोध मोल लिया है वो, तो उसको यह दुष्कर प्रतीत होता है, दुखकर ही होता है अपने से बलवानों के साथ विरोध करने पर। नीति की बात यहाँ वनेचर कह रहा है कि अपने से बलवान से विरोध मोल नहीं लेना चाहिए, और दुर्योधन ने ऐसा किया है इसलिए वो चिंतित है, डरा हुआ है आपसे। फिर 24वें श्लोक में कह रहा है, कथा प्रसंगेन जनः उदाहृतानु अस्मृता आखंडल सुनु विक्रमः।
तवाभिधानात् व्यथते नताननः सुदु सुदु शहान मंत्र पदादि वोर्गः। इसमें कह रहा है कि यद्यपि अपने को वो निश्चिंत किया हुआ है दुर्योधन, फिर भी आपके नाम मात्र से, तव अभिधानात्, आपके नाम मात्र से क्या होता है तो वो चौंक जाता है। वार्ता प्रसंग से, यानी यदि कभी वार्ता प्रसंग में कोई आपका नाम ले लेता है तो दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम को आखंडल सुनु, आखंडल माने होता है इंद्र, तो इंद्र के पुत्र अर्थात अर्जुन, तो इंद्रपुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण कर नीचे मुख करके इस प्रकार दुखी होता है जैसे किसी बड़े विष वैद्य, यानी वो विष उतारने वाला ओझा सब जो होता है, उसके द्वारा मंत्र पद का उच्चारण करने पर गरुड़ का स्मरण करके, गरुड़ जो होता है वो सांप को खाता है, तो गरुड़ का स्मरण करके सर्प नीचे मुख करके भीतर ही भीतर छटपटाया करता है जिस तरह से सांप, उसी तरह से दुर्योधन की स्थिति होती है कि वह भीतर ही भीतर आपके नाम से छटपटाता है, जिस तरह से सर्प गरुड़ का स्मरण करके छटपटाता है भीतर भीतर। फिर आगे के श्लोक में कहता है तदासु कर्तुम त्वयि जिह्मम उद्यते विधीयतांग तत्र विधेयमुत्तरम तरनितानि वचांसि शिन्वतांग प्रवृत्तिसाराः खलु माद्रिसांग गिरः। अब इस श्लोक में कहा जा रहा है कि इस प्रकार हमारा काम तो केवल इतना ही है, वनेचर कहता है कि हमारा काम तो केवल इतना ही है कि वहां के समाचार आपको बता दें। हम कर्तव्य अर्थात इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए अथवा आप यह कीजिए ऐसा उपदेश नहीं दे सकते, वह तो आपको स्वयं ही तय करना चाहिए और जो करना उचित समझें उसे शीघ्र कर डालिए। यानी इस श्लोक का अर्थ हुआ कि इसलिए तुम्हारे प्रति कपट का व्यवहार करने वाले दुर्योधन के विषय में तुम्हें जो कुछ करना है शीघ्र कर डालो, यानी आपको जो करना है वो आप शीघ्र कर डालो। दूसरों की कही बातों को इकट्ठा करने वाले मेरे जैसे, गुप्तचर का काम ही है कि दूसरों की कही गई बातों को इकट्ठा करना, कहाँ क्या हो रहा है, तो मेरे जैसे गुप्तचर की बातें तो केवल समाचार ज्ञापन मात्र ही होती है। फिर 26वें श्लोक में कहता है इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गते अथपत्यो वन सन्निवासिनाम प्रविश्य कृष्णा सदरंग महिभुजा तदाच चक्षे अनुज सन्निधो वचः। वनेचर की बातों को सुनकर उनको पुरस्कार देकर जब वनेचर चला गया तब युधिष्ठिर अपने द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करता है और अपने भाइयों से मंत्रणा करता है, ये सारी बातें उन लोगों को सुनाता है। यही बात इस श्लोक में आई है। कहता है कि इस प्रकार एकांत में दुर्योधन का वृतांत सुनाकर और प्रचुर पुरस्कार पाकर वनेचर के अपने स्थान को चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी के कमरे में जाकर भीमादि के सामने वे सब बातें कही। तदा वचक्षे
अनुज सन्निधो, यानी अब अनुज छोटे भाइयों के सन्निधि में, सामने में, वचः वाणी को, कृष्णा सदन में, कृष्णा के सदन में यानी द्रौपदी के कक्ष में जाकर ये सारी बातें सुनाता है। तो इस तरह से यह वनेचर की कही गई उक्ति का समापन होता है। फिर आगे अब देखेंगे अगले अंश में। धन्यवाद।